हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली एसएससी एमटीएस 2019 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है कल एसएससी की वेबसाइट पे। उसमें दो काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसमें पहला चेंज है सिलेबस और दूसरा चेंज है एज फैक्टर। दोनों में बहुत बड़ा चेंज किया गया है इस बार। साथ ही साथ इसमें वैकेंसी और एग्जाम डेट और पूरा डिटेल में बताएंगे आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। चलिए आपको पूरी न्यूज़ बताते हैं, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं 22 अप्रैल से आपका जो है 29 मई तक आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। आप इसी मंथ में फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 80 लाख 90 लाख 75 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होने हैं। तो बहुत ज़्यादा बाद में होच पोच हो जाएगा, वेबसाइट चलेगी नहीं, वेबसाइट क्रेश हो जाएगी। इसलिए आप इसी मंथ में लास्ट तक आप फॉर्म फिल कर दें। बात करते हैं आप डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 की। 2/8/2019 से 6/9/2019 तक का आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा। देन आपका टीयर 2 का एग्जाम जो है 17/11/2019 तक होगा। ये सारे एग्जाम टेंटेटिव होते हैं। अगर बाकी के जो एग्जाम्स उन पर डिपेंड करता है, अगर बाकी के एग्जाम टाइम टू टाइम होते हैं तो इनके जो प्री और मेंस हैं टाइम टू टाइम आपके कराए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस, टीयर 1 टीयर 2 के जो एग्जाम डेट है बिल्कुल क्लियर है। एक बार और बता देता हूँ। टीयर 1 की एग्जाम डेट 2/8/2019, 2/8/2019 से 6/9/2019 तक। वहीं टीयर 2 की जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है 17/11/2019 को आपका एग्जाम होना है। टीयर 2 में वही लोग बैठते हैं जो टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं। वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज अभी एसएससी ने क्लियर नहीं की है। कुछ ही दिन में आपको टेंटेटिव वैकेंसी जो एसएससी की वेबसाइट पे दी गई है कैंडिडेट कॉर्नर में, वहां से आप आपको देख सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें, जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी एससी एसटी सबको अलग अलग तरीका का जो भी रिजर्वेशन है। जनरल को 10% है, उसी अकॉर्डिंग जो भी आपके आई सोर्स के अनुसार जनरल लोगों को 10% रिजर्वेशन है। ओबीसी एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं आपके जो भी डिसेबिलिटीज है उसकी अकॉर्डिंग दी गई है। आगे देखते हैं। आप नेशनलिटी आपकी इंडियन होना चाहिए। आप सबसे बड़ी बात देख सकते हैं एज लिमिट। एज लिमिट में काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है। आप 6.1.1 और 6.1.2 देख सकते हैं, जिसमें दो अलग अलग यूजर डिपार्टमेंट से अलग अलग दिया गया है। खुशखबरी आपके लिए है कि अब 18 से 25 के साथ में कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ मिनिस्ट्रीज में 18 से 27 तक भी एज आपकी कर दी गई है। और अभी एक इसमें एक बहुत बड़ी जो सैड न्यूज़ भी है, आगे बताऊंगा कि एज रिलेटेड एज में इन्होंने क्या घपला किया है। पहले 6.1.1 देख सकते हैं, 18 से 25 साल तक की ईयर है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपकी एज 1/8/2019 तक। और इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट्स बिफोर बोर्न नॉट बिफोर 2/8/94 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2001, यानी कि 18 से 25 साल तक की एज में आप जो है। लेकिन उन्होंने काउंट जो एज की है 1/8 की। आपको पता है अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, इन्होंने मैक्सिमम अभी समझिए मैक्सिमम लिमिट लेने की कोशिश की। कम से कम ये समझिए अगर आप अभी 25 और आप अगर 24 साल 8 महीने की तब भी आपको 25 साल बताएगा, तो आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और अच्छी कर दी है। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में इसी में कि अब जो एज है कुछ डिपार्टमेंट्स में 18 से 27 भी कर दी है। और डेट वही उन्होंने 1/8/2019 ली है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट बाहर हो रहे थे वो इस वाले स्लैब में आ जाएंगे 28-27 तक। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट जो है 18 से 25 लेता है और कौन सा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो 18 से 27 तक लेता है। कैटेगरी की बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आपको पता है एससी एसटी 5 साल है, ओबीसी 3 साल है। बाकी के आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं सिलेबस पर, जो कि काफ़ी इस बार चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है जनरल ओबीसी और स्पेशली ओबीसी का पॉइंट नंबर आप 7.2 देख सकते हैं। एस सी एस टी के लिए कोई जो भी सर्टिफिकेट हो बस आप समझ सकते हैं कि सिर्फ जो है कि एक फॉर्मेट होता है एसएससी का, जो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके उसमें फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं कि एसएससी के में जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है आप देख सकते हैं ब्लैक में डॉटेड है, 29/5/2019 से पहले पहले का होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो भी सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वह क्रीमी लेयर से नहीं होना चाहिए। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होती है, आपको पता है जिससे भी। और आपकी फीस जो है सिर्फ जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 है, बाकी सबके लिए फी एग्जम्प्टेड है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो अभी तक होते थे वही है एसएससी में, कोई भी चेंज नहीं होता है कभी भी।
आप जहाँ से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहाँ के लिए देख लिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पहले के कुछ चेंजेस किए गए हैं। एग्जाम आपको पता है 2/8/2019 से 6/9/2019 तक है। पहले मैं बता दूं, रीजनिंग और मैथ जो है 25-25 नंबर के आते थे और इंग्लिश और जीएस 50 नंबर के आते थे। लेकिन इस बार एसएससी ने ये किया है कि 1.5 घंटे में आपको चारों पोर्शन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीए 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 ही मार्क्स हैं इसमें और 90 मिनट आपको करने हैं। यानी अब उन्होंने इंग्लिश और जीएस का जो है वेटेज कम करके, जो क्वेश्चंस और मार्क्स कम करके सारे जो भी 4 पार्ट्स हैं चारों को इक्वली कर दिया। अब पॉइंट नंबर 1 पे जो माइनस मार्किंग है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर है। वहीं पेपर 2 की बात करें जो कि 7 इसमें लिखा हुआ है, जो भी पेपर 1 के बाद नॉर्मलाइज होगा, ये चीज ध्यान रखना। आप देख सकते हैं 13.3.4 जो भी इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो भी मार्क्स आपके होंगे वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होके आएंगे फॉर्मूला के थ्रू। पॉइंट अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 50 नंबर का होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। 30 मिनट का पेपर होता है जिसमें आपको एक छोटा एक ऐसे वो लेटर लिखना होता है। आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर 2, जिनके भी शेड्यूल लैंग्वेज 22 भाषाओं में आप होती हैं, जिनमें से आप कोई भी भाषा आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम। टीयर 1 के एग्जाम में चेंजेस यही किए गए कि रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस का जो है वेटेज कम करके 50-50 आप चारों का इक्वल कर दिया गया। तो आपने पूरा देख लिया। मैं आपको बस फॉर्मेट्स मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उसी फॉर्मेट पे आपके सर्टिफिकेट बनाने होते हैं, अदरवाइज आपके जो फॉर्मेट होते हैं वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए आप फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। फॉर्मेट को आप ऐसे ही बनाने, आप देख सकते हैं SC/ST का फॉर्मेट है और फॉर्मेट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होगा और आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओबीसी सर्टिफिकेट भी आप देख लीजिए, ये ओबीसी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बड़े बड़े रेड अक्षरों में साफ, ब्लैक अक्षरों में साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर सेंट्रल, नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है तो अभी भी बनवा लीजिए, आपके पास टाइम है, अदरवाइज आपको एग्जाम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपकी पूरी आंसर देने की, पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए सभी दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।